नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप 2024 का परीक्षा फल जानना चाहते हैं? क्या आप पास होंगे या फेल होंगे, या फिर दूसरों का आप जानना चाहते हैं? तो इस प्रकार का एक चक्र बनाइए जिसमें क्रमानुसार नाम लिखिए। जिस प्रकार इस चक्र में लिखा हुआ है इस प्रकार नाम लिखिए। और दोस्तों, आप इसमें इस चक्र में हाथ रखेंगे तो इससे आपके 2024 के और पूरे भविष्य में आपकी विद्या कैसे रहेगी, कब प्राप्त होगी, जल्दी प्राप्त होगी या देर से, सारी विद्या से जुड़ी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो दोस्तों, रखने का एक नियम यह है कि आप रखने से पहले 5 बार ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः कहकर और आँख बंद कर और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे हनुमान जी महाराज, क्या हम इस साल पास होंगे, हमारी विद्या कैसे रहेगी, हम क्या जल्दी पढ़ पाएंगे या देर लगेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार हनुमान जी से विनती करके अगर आपको कोई स्तुति आती हो हनुमान जी की तो आप कर सकते हैं। और इसके बाद श्रद्धापूर्वक शुद्ध होकर आप इस चक्र में कहीं पर भी हाथ रखेंगे तो आपकी विद्या फल निकलेगा। तो दोस्तों, आप आँख बंद करके रखिए, इसके बाद हम आपका फल बताते हैं। तो दोस्तों, आपने रख लिया होगा, किसी भी खाने में रखा होगा। इस खाने का एक नियम यह है दोस्तों कि एक खाना पीछे का फल बताएंगे, क्योंकि इसमें नियम लिखा है शुरू में ही कि अगर आपने श्री राम में रखा है हाथ पहले नंबर में तो आपको 10वें नंबर का बताया जाएगा, और अगर आपने लक्ष्मण जी में हाथ रखा है तो एक खाना पीछे 2 नंबर का है तो 2 का एक खाना पीछे 1 नंबर का फल बताया जाएगा। श्रीरामो लक्ष्मणश्चैव जामवानंगदस्तथा हनुमद्बालीनो नीलो नलः सुग्रीवकस्तथा विभीषणः क्रमादेत्य फलम सर्वमुदाहरेत्। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें गिनती उल्टा लिखी हुई है। आप गोला बनाते हैं अगर हाथ से तो आप बाएं तरफ से खिंचाकर दाहिने तरफ को समाप्त करते हैं, और इसमें गिनती देखिए उल्टा गोला में है। तो इसीलिए अगर इसमें कोई लक्ष्मण जी में हाथ रखा है तो राम जी का हुआ, राम जी में हाथ रखा है तो विभीषण जी का हुआ। इस प्रकार है दोस्तों। अगर सुग्रीव जी में हाथ रखा है तो नल जी का हुआ, और नील जी में हाथ रखा है तो बाली जी का हुआ। फिर हनुमान जी में जिसने हाथ रखा है वो उनका फल अंगद जी का हुआ, और जिसने जामवंत जी में हाथ रखा है उनका लक्ष्मण जी का हुआ, और फिर वही चक्र हो गया। तो अब फल बताते हैं दोस्तों। जिसने लक्ष्मण जी में हाथ रखा है तो उनका फल राम जी का होगा, तो हम राम जी का बताते हैं। जिसने 2 नंबर पर हाथ रखा है तो उनकी विद्या पढ़ना मुश्किल है, परिश्रम करने से ही कुछ संभव है। दोस्तों, विद्या थोड़ा कठिन है उनके लिए, लेकिन अगर परिश्रम करेंगे तो विद्या में निपुण हो सकते हैं। अब दोस्तों, जिन्होंने जामवंत जी में हाथ रखा है उनके लिए लक्ष्मण जी का फल हुआ। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पढ़ने में शिक्षा का लाभ शीघ्र होगा। अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी ही आपको पढ़ने का लाभ दिखाई देगा। और जिन्होंने अंगद जी के ऊपर हाथ रखा है यहाँ पे दोस्तों, तो उनका हुआ जामवंत जी का। तो जो भी विद्या तुम पढ़ोगे उसमें जल्द सफल होगे, जो भी तुम विद्या पढ़ोगे उसमें जल्द सफल होगे। अब दोस्तों, जिन्होंने हनुमान जी में हाथ रखा है 5वें नंबर में, उनका हम बताएंगे 4थे नंबर का। जो हनुमान जी में रखे हैं उनका फल हुआ 4थे नंबर का। तो दोस्तों, तो विद्या पढ़ने में अवश्य लाभ होगा। हनुमान जी में जो हाथ रखे हैं उनको विद्या पढ़ने में अवश्य लाभ होगा। और दोस्तों, जिन्होंने बाली जी के ऊपर हाथ रखा है तो विद्या का अभ्यास तुम करो, परंतु विलंब से विद्या प्राप्त होगी। विद्या तुम पढ़ो लेकिन इसमें आपको प्राप्त जरूर होगी, भले ही देर से थोड़ी प्राप्त होगी। अब दोस्तों, जिन्होंने नील जी के ऊपर हाथ रखा है तो विद्या का लाभ होना संभव नहीं है। आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको नौकरी ना मिले, आपको ज़्यादा लाभ ना मिले। तो अब लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, पढ़िए, आप पढ़ने को मना नहीं, लेकिन थोड़ा आपका भविष्य ही बता रहे हैं। और दोस्तों, जिन्होंने नल जी के 8वें नंबर पर हाथ रखा है तो उनके लिए है तुम्हारा झगड़ा देर से होगा, अभ्यास करो। जो 7वें नंबर पर हाथ रखे हैं, और दोस्तों जो सुग्रीव जी के ऊपर हाथ रखे हैं तो वे विद्या पढ़ो, तुम्हारे विवाह ग्राम से पूर्व दिशा की में शीघ्र होगा। तुम्हारा विवाह जो है वो ग्राम से पूर्व दिशा की ओर होगा और जल्दी होगा। अगर आपका शादी रुकी हुई है तो जल्दी होने वाली है पूर्व दिशा की ओर। अब दोस्तों, जिन्होंने 10वें नंबर विभीषण जी में हाथ रखा है उनके लिए है तुम विद्या पढ़ें, परिश्रम से प्राप्त होगी। और दोस्तों, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के ऊपर हाथ रखा है वो विद्या का अभ्यास करो, किंतु थोड़ा विलंब से आपको सिद्धि होगी। विद्या में निपुण में होने में थोड़ा देर लगेगी।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी चक्रों में आप जिसमें भी हाथ रखे होंगे तो आपको फल बता ही दिए हैं, तो आप समझिए। और ये था विद्या की परीक्षा 2024 में, नया साल आने वाला है दोस्तों। अब हम जल्दी एक चक्कर और लाएंगे और उसमें बताएंगे हम, आप हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी मृत्यु कब होगी। आपका स्वास्थ्य ठीक अगर खराब है उनके लिए है दोस्तों, जैसे किसी का स्वास्थ्य खराब है उनको लग रहा है दोस्तों कि हमारा स्वास्थ्य कैसे रहेगा, हम मर तो नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार का अगर किसी के अंदर संदेह हो तो हम जल्दी दूसरा वीडियो ला रहे हैं, 1 जनवरी तक आ जाएगा, तो आप देख लेना, हाथ रख के पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप लाइक कर दीजिए इतना, क्योंकि हनुमान जी की बताया हुआ ये चक्र है, उन्होंने ही श्री रामचंद्र जी से एक दिन बताया था। हनुमान जी ने पूछा कि आप गए थे वहाँ सूर्य भगवान के यहाँ विद्या सीखने, तो उनमें से आपने क्या सीखा वहाँ। तो हनुमान जी ने कहा कि आप तो सब जानते ही हैं वेद पुराण कि यही हमें सब सिखाया, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो अनमोल था वह था ज्योतिषी, जिसका जो हम आपसे बताते हैं, तो वही उन्होंने बताया था। तो एक कवि थे तो उन्होंने लिख लिया था उतने ही समय, तो हनुमान ज्योतिष नाम से प्रसिद्ध हुआ उनका ये ग्रंथ। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो और नए चक्र, या फिर ये चैप्टर नहीं है दोस्तों, ये चैप्टर नहीं है, अभी दूसरा चैप्टर आया है, अब तीसरा चैप्टर हस्तरेखा का आएगा। ये हम अलग से वीडियो आप बनाए हैं क्योंकि 2024 लगा है, तो आप सभी जानना चाहते होंगे कि इस साल कैसा हमारा पेपर अच्छा जाएगा, पूरा इसलिए लाए थे दोस्तों।